ऐसे ही थोड़ी जा करके नाच रहे। कांग्रेस के साथ गठबंधन हुई आप लोग की ना है? गठबंधन तो है ही, गठबंधन में तो है ही। सीटों बंटवारा कुल ना हो पाता ना कि कभी कभी सीट बंटवारा भी होगा, हुआ नहीं था? अरे 24 में हुआ ना। तो कितना मतलब माठा मुहा गया था। ये राजनीति है, बिना उसको मंथन तरीके से लोगों, हमारे जो बहुजन नायक थे उनको पेशाब पिला दिया जाता था, उनको मारा जाता था, उनके खिलाफ गलत नारे लगाए। नेहरू के टाइम में जगजीवन राम जी थे ना, क्या नहीं प्रधानमंत्री बनवा देते? तब तो यो नहीं रहे होंगे मेरे समझ से। आप जान लीजिए ST कानून में बहन जी का कोई रोल नहीं है, आपको जानकारी है कि नहीं है? डिप्टी CM यहाँ पे आए थे, LPG पे उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं, उनका नाम अफवाह यादव बता दिए। बहन जी तो चुप होकर के बैठी हुई हैं, डर करके बैठी हुई हैं। नहीं, आपने कहा दलितों पर अत्याचार, गेस्ट हाउस कांड 2 जून 1995, वो क्या था? वो जा करके राखी बांधने लगी। क्या आज वो भाई और उन भाइयों के जो पुत्र हैं वो आते हैं राखी बांधने? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किया था श्री काशीराम जी की जयंती पर। उनका एक मुंडेरा में कार्यक्रम हुए थे और हमारे साथ एक नेताजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? अजीत कुमार यादव, समाजवादी प्रवक्ता। आप लोग क्यों मना रहे हैं काशीराम जी की जयंती? मानवर कांसीराम जी ने 1585 की बात करी थी, बहुसंख्यक की बात की थी और 1585 की बात करते थे। कहते थे कि जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मानवर कांसीराम जी का ये नारा था। तो कोई भी महापुरुष जो है वो किसी एक खांचे में और उसको एक ढांचे में नहीं फिट किया जा सकता। महापुरुष के विचार होते हैं, उनके विचार को लेकर के लोग, उनके सिद्धांत को लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। उनकी जयंती पर याद करके उनके विचारों को आत्मसात करते हुए लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज अचानक क्यों याद आए काशीराम? अचानक नहीं याद आया। मानवर कांसी जो बहुसंख्यक समाज के लोग थे वो पहले से ही मनाते चले आए। मानवर कांसीराम जी हों चाहे अंबेडकर जी हों, अगर अंबेडकर जी को बहुजन समाज पार्टी ये सोचती है कि वो हमारे महापुरुष हैं तो ये बहुत छोटी सोच हो जाएगी। अंबेडकर जी ने संविधान, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान के निर्माता माने जाते हैं, संविधान के शिल्पी माने जाते हैं। उनको किसी एक समाज में नहीं, वो सारे जो आज से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं मनाया? 27 का चुनाव है इसलिए? बात 27 के चुनाव की नहीं है। आज बहुजन समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है, बहुसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ कौन रहा है? जब दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, उपेक्षितों के ऊपर, मजलूमे के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो PDA के महानायक अखिलेश यादव जी उस लड़ाई को उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। और बहन जी क्या करती हैं? जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, उनकी बड़ाई करने लगती हैं अपनी जो है जन्मदिन पर। आपने सुना होगा किस तरीके से वो बड़ाई कर रही थी, किस सोच के लोग। होगा कि 2 अधिकारी मार दिए जाते हैं, 2 अधिकारी अभी कल मार दिए गए और उनके जो खिलाफ है, क्या उनके घर पे बुलडोजर चलाते हैं? इसलिए नहीं चलती कि उनके स्वजाति के लोग हैं जो अपराधी है आपके। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थिति बनी हुई है। लड़ कौन रहा है? PDA के महानायक अखिलेश यादव। आवाज़ बुलंद कौन कर रहा है? जब भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे जो भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, बहन जी तो चुप होकर के बैठी हुई हैं, डर करके बैठी हुई हैं। नहीं, आपने कहा दलितों पर अत्याचार, गेस्ट हाउस कांड 2 जून 1995, वो क्या था? गेस्ट हाउस कांड जो, वो कुछ तात्कालिक घटनाएं, उस दौर में क्या परिस्थिति रही होगी वो तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक सत्ता की लड़ाई थी। और जो आरोप लगाया जा रहा, जितना आरोप लगाया जाता है बढ़ चढ़ के, वो सब गलत है एक तरीके से। हम ये नहीं मानते कि किसी के साथ जो है इस तरीके की अभद्रता हो, लेकिन हाँ, अगर सरकार चल रही थी, बहन जी लेकिन किनके हाथों में खेलने लगी? उस समय जो मनुवादी लोग थे, सामंतवादी सोच के लोग थे, उनको जा कर के जो है हमने भाषण में भी बोला कि राजनीतिक बहन उनको बना लिया, उनको जा कर के राखी बांधने लगी। क्या आज वो भाई और उन भाइयों के जो पुत्र हैं वो आते हैं राखी बांधने?
एक दूसरे के तरफ से बीच में ही राखी बांधना क्यों बंद हो जाता है? एक मिनट, मेरी भी बात हो जाने दीजिए। क्यों बीच में ही राखी बांधना बंद हो जाता है? केवल राजनीति के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए वो बहन थी। अरे एक बहन भाई का प्रेम होता है, उस बहन भाई के प्रेम को लोग कम से कम उससे जो है बख्शें, उसको जो है कलंकित करने का काम न करें। और नेताजी की सरकार जब चल रही थी, आप उनको कह रहे हैं कि राजनीतिक बहन है। 2019 में आप लोगों ने उनके साथ गठबंधन किया ना, इसी उद्देश्य। 2019 में ही नहीं, हम लोग 1993 में, 1993 के पहले 84 की पार्टी थी ना। आप बताइए मानवर, अब मेरी बात पूरी हो जानी। 84 की पार्टी थी ना, 1993 के पहले खाता खुला था बहुजन समाज पार्टी का। 2 बार बहन जी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। मानवर कांसीराम जी भी हार जा रहे थे। अगर इटावा से ले जाकर के सम्मान देने का काम किया तो माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने लड़ा करके अपनी सीट पर जा करके, वहाँ पे इटावा में, मैनपुर इटावा। और 1993 में ये जो रथ चल रहा था राम मंदिर के नाम पर, ये जो कमंडल लेकर के कमंडलधारी लोग चल रहे थे और मंडल धारियों ने उनको रोकने का काम किया। नेताजी ने 1993 में गठबंधन करके किस तरीके से इनके राजनीतिक कारवां को रोकने का काम किया था, तो वो थे मुलायम सिंह और मानवर कांसी। अच्छा, मानवर कांसीराम जी भी नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन टूटे, लेकिन हाँ, सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ जो उस समय की देश काल परिस्थिति होती हैं, कुछ घटनाएं घट जाती हैं और उस घटनाओं के आधार पर ये आप नहीं कह सकते कि हम उसको लेकर के उनके विचारधारा को आगे नहीं बढ़ सकते। वो भी तो एक तरीके से कुर्सी के लिए ही हो रहा था ना, वो सारी चीज़ें सत्ता में आने का ही तो मैं मान ही रहा हूँ, सब कुर्सी के लिए है। लेकिन कुर्सी को किसी सरकार को गिराकर, किसी सरकार को बदनाम कर, कि आप जान लीजिए ST कानून में बहन जी का कोई रोल नहीं है। आपको जानकारी है कि नहीं है? माननीय नेता जी का काम है ये SC/ST के कानून में कि गिरफ्तारियां होंगी और ये मुआवजा वगैरह की। बहन जी तो चाहती थी कि SC/ST का कानून खत्म हो जाए। उठा के देखिए ना इतिहास, उसका दुरुपयोग हो रहा है। बहन जी 2007 के बाद बोल रही थी। लेकिन इसके आधार पे जब सरकार अच्छी खासी चल रही थी और मानवर कांसीराम जी की जो सोच थी कि राजनैतिक सत्ता की मास्टर चाबी ही वो है कि जो सारे तालों को खोल सकती है, तो राजनीतिक सत्ता के लिए अगर हमने गठबंधन करके, मानवर कांसी, बहुजन समाज पार्टी का भी सम्मान था, समाजवादी पार्टी का भी सम्मान था, लेकिन उस गठबंधन को तोड़ने के लिए अटल जी एक बात कहा करते थे, मुझे याद आ रही है, कहते थे कि मानवर कांसीराम जी और मुलायम सिंह मेरे जूते में उस कांटे की तरह हैं जो बार बार चुभते रहते हैं, और मैं चाहता हूं कि इन लोगों का गठबंधन किस तरीके से टूटे और वो उस अपने अभियान में सफल रहे, और किस तरीके से 2 बहुजन नायकों को, एक समाजवादी नायक, एक बहुजन नायक को ये लोग तोड़ने में सफल हो गए और आज भी सफल हो जा रहे हैं। आज भी सफल हो जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप बताइए, इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जो बहुजन नायक थे, सामाजिक न्याय के जो नायक थे, चाहे जगदेव बाबू कुशवाहा से लेकर के, राम स्वरूप वर्मा से लेकर के, राम सेवक यादव से लेकर के, आचार्य नरेंद्र देव से लेकर के, लोहिया से लेकर के, कांसीराम से लेकर के, अंबेडकर से लेकर के, पेरियार ललई से लेकर के, जितने लोगों का नाम ले लीजिए, जितने भी नायक रहे इनके खिलाफ जो लड़े हैं, उस दौर में कैसे लड़े होंगे। और आज दौर में जब हम थोड़ा स्थिति में मजबूत हुए हैं, हम नौकरियों में भी आए हैं आरक्षण के बाद, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई चट्टी चौराहों पे लड़ ले रहे हैं, तब तो भी अकेले लड़ते थे। किस तरीके से लोगों, हमारे जो बहुजन नायक थे, उनको पेशाब पिला दिया जाता था, उनको मारा जाता था, उनके खिलाफ गलत नारे लगाए जाते। राम नरेश जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, राम नरेश जी वापस जाओ गांव जा करके भैंस चराओ। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार में मुख्यमंत्री बने तो उनको कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, जा करके बाल बनाओ लोगों का। जब आरक्षण की बात उन्होंने कहा तो ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी तुम्हारी, मतलब ये नारे लगाए जाते थे। आज के भी दौर में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और आयोग में त्रिस्तरीय आरक्षण का मुद्दा आता है कि तीनों स्तर पे आरक्षण लागू किया जाए, हमारे लोगों का, सामाजिक न्याय पसंद के लोगों का 27% आरक्षण और SC का आरक्षण सही ढंग से नहीं मिल रहा है, तो जब लागू किया जाता है तो किस तरीके से सड़कों पर तांडव किया जाता है। अब ये हो गया इतिहास की बात, अब आज की बात कर लेते हैं। कल
डिप्टी सीएम यहाँ पे आए थे, एलपीजी पे उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं। उनका नाम अफवाह यादव बता दिए वो। अफवाहजीवी। हाँ। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब अफवाहजीवी हैं, चुनाव जीवी हैं ये लोग, ठीक है। विदेश अभी जो है कनाडा का प्रधानमंत्री आया था, क्या बोला कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है हमेशा चुनावी मूड में रहता है, उसको देश के कामकाज से मतलब नहीं है, हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। विदेश में हमारी क्या स्थिति है आप बताइए। इजराइल 2 दिन ही पहले गए थे ना, यरूशलेम में जा कर के जो अमर ज्योति पर आंसू बहा रहे थे बेंजामिन नेतान्याहू से मिल करके, ऐसे ही थोड़ी मिल रहे थे, ऐसे ही थोड़ी जा कर के नाच रहे कांग्रेस थे। के साथ गठबंधन हुई आप लोग की ना है? गठबंधन तो है ही, गठबंधन में तो है ही। सीटवा बंटवारा कुल ना हो पाता ना कि कभी नहीं, कभी सीट बंटवारा भी होगा, हुआ नहीं था? अरे 24 में हुआ ना। तो कितना मतलब माठा मुहा गया था। ये राजनीति है, बिना उसको मंथन किए, बिना सोचे समझे एक एक सीट पे इतनी फाइट है। बिना मंथन के तो कांग्रेस राहुल गांधी को बुलाते रह गए, वो अगुवाई नहीं करते रहना के 24 में। राहुल गांधी से बात हुई, प्रियंका जी से बात हुई, बड़े नेता बैठ करके अपना तय करते हैं, तब उस पर जो है पार्टी के लोग जो है पार्टी फोरम पे आता है तो अपने उसी हिसाब से बातें होती हैं। हल्का से निकला था जो छू के खाली होके नहीं छू के नहीं निकल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई भी डिसीजन लेंगे तो जो पार्टी के उच्च स्तरीय नेता हैं वही लेंगे ना, जो संगठन में हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी निर्णय लेंगे यही लोग तो निर्णय लेंगे। अब हम कह दें कि नहीं हम निर्णय लेंगे, हाँ ये हो सकता है कि पॉलिसी में जैसे कोई राय देना हो कि हम ये चीज़ें करेंगे तो हमको फ़ायदा रहेगा, ये चीज़ें नहीं करेंगे तो घाटा रहेगा, ये सब चीज़ें हम लोग राय दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन तो बड़े ही एक आखिरी सवाल, कल राहुल गांधी लखनऊ में काशीराम जी के कार्यक्रम चल रहा तो उन्होंने कहा कि नेहरू के टाइम में काशीराम जी होते तो उनको सीएम हम बना देते। अब नेहरू के टाइम में कौन क्या होता, क्या बन जाता, ये तो अलग बात है। देखिए, अरे नेहरू के टाइम में जगजीवन राम जी थे ना, क्या नहीं प्रधानमंत्री बनवा देते, तब तो यो नहीं रहे होंगे मेरे समझ से। ये सब बातें जो है खाली पुलाव की बातें नहीं करना चाहिए राहुल जी को। राहुल जी एक गंभीर नेता हैं। जगजीवन राम जी थे ना, क्या नेहरू जी के समय में उनको बदनाम इंदिरा जी के समय में नहीं किया गया? उनके बेटे के ऊपर क्या आरोप लगाया गया? कुर्सी से उतार दें। नहीं, कुर्सी से उतार नहीं दिया गया। क्या आरोप लगाया गया मैं कहना नहीं चाहता। जगजीवन राम के समय में केवल एक आरोप के आधार पर जगजीवन राम के पूरे राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई। क्या उस समय दलित नेता नहीं थे? अब इनके समय में जो आया है तो ये बना के दिखाए ना, ये करके दिखाए ना, कहने से थोड़ी हो जाएगा कि चाहे वो भाजपा हो चाहे राहुल जी हो। नेहरू जी ने जो किया, नेहरू जी को जो भारत मिला था, गुलाम भारत से आज़ाद भारत मिला था, और आज़ाद भारत में नेहरू जी ने जो काम कर दिया है, हम उससे जो है मुकर नहीं सकते ना हम उससे भाग सकते हैं।